वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्याति संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा धारण करता है, ऐसी आत्मा पुराना चोला त्याग कर नया चोला धारण करती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा का खंड-वंड किया जा सकता। आत्मा अजर है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है। इतना सुनती रघुगण तो पालकी से टूट पड़ा, कूदे हाथ चरण पकड़ लिए और क्या कहता है, प्रभु आप कौन हो, मुझे ये तो बताओ। और क्या कह रहा है, मैं जानती हूं मैं राजा रघुगण कैसा हूं। ना हम विसंके सुरराज वज्रा त्र्यक्ष सोलो न यमस्य दंडः। मैं यम के यम बात से नहीं डरता हूं, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, मैं भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं डरता हूं। अगर डरता हूं तो मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी संत का अपराध नहीं हो जाए, बस इसी से डरता हूं मैं। ना हम विसंगी सुरराज वज्र, आप कौन हो। तब जड़ भरत जी महाराज ने यहां राजा रघुगण को भवाटवी का वर्णन सुनाया, बड़ा विस्तार से है। एक बार एक बंजारों का टोल निकला, घूमने जा रहा था, व्यापार करने, उससे एक व्यक्ति बिछड़ गया। जंगल में गया तो उसके पीछे काला काला हाथी लग गया। हाथी से प्राण बचाने के लिए भागा तो एक कुएं में गिरा। गिरते समय कुएं में उसने एक बेल उसके हाथ में आ गई। उसको क्या लगा कि अब मैं बच गया। उसी समय उसने नीचे क्या देखा, नीचे 5 फण का सर्प मुंह खोले खड़ा। ऊपर देखता है तो हाथी काला, नीचे 5 फण का सर्प, मरना निश्चित है उसका। उसने गौर से देखा तो जो बेल पकड़ रखी थी ना, उस बेल को 2 चूहे काट रहे थे, एक काला चूहा एक सफेद चूहा। अब तो उसी समय बड़ी विडंबना, बोले अब मैं बचूं तो कैसे बचूं। पर देखो विडंबना क्या हुई, उस जो कुएं में जो बड़े बड़े जाले लगे थे, वहां एक छत्ता लगा मधुमक्खी का, उसमें से शहद टपक रहा था। वो शहद उसकी जिह्वा पर आया, उस शहद के स्वाद में हाथी को भी भूल गया, सर्प को भी भूल गया, चूहों को भी भूल गया। आहा, उस शहद के स्वाद में लग गया। हमारा रघुगण से जड़ भरत जी कहते हैं यही जीवात्मा की गति है। काल के प्रभाव से भागता है तो ये ये इस मनुष्य इस काल रूपी संसार रूपी बेल में यहाँ आके गिरता है कुएं में, और जीवन रूपी बेल पकड़ लेता है। उसको लगता है मैं सुरक्षित हो गया, पर नीचे देखता है तो मृत्यु 5 फण फैला के बैठी है। ऊपर काल है, नीचे मृत्यु है। जो बेल पकड़ रखी है जीवन रूपी बेल, उसको 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद चूहा एक काला चूहा। यही दिन और रात हैं जो हमारी जिंदगी रूपी बेल को काट रहे हैं। हम अपना हैप्पी बर्थडे तो मनाते हैं 50 साल का, लेकिन उस समय बैठ के सोचना भी चाहिए जीवन के 50 साल बेकार निकल गए।